मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सबसे चर्चित और विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें खजराना लोग बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में खजराना मंदिर के विकास कार्यों पर सहमति बनी। इसमें प्रमुख रूप से उज्जैन के महाकाल मंदिर की तरह इंदौर में भी खजराना गणेश मंदिर में खजराना लोग बनाए जाने पर चर्चा हुई। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने अब तक किए गए तमाम कार्यों को लेकर समीक्षा की। साथ ही मंदिर रात में देर तक खुले रहने पर भी एक निर्णय लिया गया। पहले मंदिर 10:30 बजे तक खुला रहता था और अब 9:30 बजे तक ही मंदिर खुला रहेगा। फोटो वीडियो रील बनाने और भ्रामक खबरें फैलाने पर कार्रवाई किए जाने की बात भी कलेक्टर द्वारा कही गई। खजराना मास्टर प्लान के तहत मंदिर को कितनी रियायत मिल रही है, उस पर भी विचार विमर्श किया गया। सर, खजराना गणेश मंदिर की प्रबंध समिति की आज बैठक हुई, क्या क्या निर्णय लिए गए? देखिए, एक तो पहला जो पॉइंट था कि खजाना गणेश मंदिर में जो भक्त सदन और प्रवचन हॉल जो बन रहा है उसका काम लगभग तैयार है। बहुत ही भव्य तरीके से ये दोनों निर्माण कराए गए हैं दानदाताओं के माध्यम से। लगभग ये काम चूँकि पूर्णता की ओर है, इसीलिए आज ये तय किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर और मुहूर्त निकालकर इसका एक लोकार्पण का भव्य कार्यक्रम रखा जाएगा। इस हेतु तैयारी करने संबंधी यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके साथ साथ जो हमारा गणेश मंदिर का पूरा परिसर है, इसका एक मास्टर प्लान तैयार करने का, एक इस तरीके की कार्य योजना, दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करने हेतु भी निर्णय पिछली प्रबंध समिति में लिया गया था, जिसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाई गई है। इसमें एंट्री से लेके पूरा उसका सर्कुलेशन, उसके साथ साथ जो नए अन्न क्षेत्र और प्रवचन हॉल बनाए जाने हैं, जो श्रद्धालुओं को बैठने की सुविधाएं हैं, यहाँ की जो ग्रीनरी बढ़ाई जानी है, इन सभी चीज़ों को एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा जो एक तरीके का फसाड डेवलपमेंट भी होता है, जिसमें एक रूपता रहे पूरे के पूरे मंदिर परिसर में, इसका भी ध्यान रखा गया है। तो इस तरीके का एक प्रस्ताव प्रबंध समिति में रखा गया है। सभी ने लगभग इस पर सहमति दी है, लेकिन इसको एक वीडियो के माध्यम से हम लोग जारी करेंगे, जिसमें आम जो श्रद्धालु हैं उनका भी हम लोग फीडबैक प्राप्त करेंगे कि उनके द्वारा अन्य अगर कोई सुझाव हो तो उसको भी हम लोग इनको अपडेट करें। तो इस तरीके से एक नई जो कार्य योजना मास्टर प्लान को लेके हम लोग इसको लेके आए हैं। हो सकता है कि इसका जो निर्माण हो वो चरणों में हो, 2 या 3 चरणों में हो, लेकिन ये कार्य योजना आगे के मंदिर के विकास के लिए एक तरीके से मार्गदर्शी योजना के रूप में काम करेगी, जिस पर आज निर्णय लिया गया है। तो क्राउड मैनेजमेंट जो है अभी मंदिर के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, काफी ज्यादा संख्या में भक्त आ रहे हैं, इसको लेकर जी हाँ, निश्चित रूप से विशेष अवसरों पर खासतौर पर ऐसा देखा गया है कि लगभग 75,000 के आसपास तक श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच जाती है और समय समय पर भीड़ नियंत्रण जो है एक हमारे लिए चुनौती बन जाता है। दीर्घकालिक रूप से जो हमारे द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उसमें जिगजैग ढंग से पूरा का पूरा कॉरिडोर बनाकर उसको श्रद्धालुओं को मैनेज करने की योजना हमारी है। लेकिन लघुकालिक रूप से हम लोग कुछ बैरिकेडिंग्स लगाकर और कुछ गार्ड्स की संख्या बढ़ाकर इसको नियंत्रित करने की कोशिश करें। सर, इसमें एक एजेंडा ये भी था कि जो हम भोज्य पदार्थ अस्पताल को दे रहे हैं उसमें नुकसान हो रहा है, क्या कुछ इस पर हम नुकसान की भरपाई पर जाएंगे या फिर दान राशि पर? देखिए, अभी जो एमवाई में मरीज एडमिट होते हैं उनके लिए जो भोजन बनता है उसकी जो पूर्ति है वो खजाना गणेश मंदिर से करी जाती है। निश्चित रूप से जो चिकित्सा विभाग से हमको पैसा वापस मिलता है और जितना खर्च आता है उसमें थोड़ा बहुत गैप रहता है, जिसमें सालाना लगभग 4 लाख रुपए के आसपास का गैप है जो भी रह रहा है। लेकिन मुझे लगता है चूँकि गरीबों के लिए हम लोग इस राशि का उपयोग कर रहे हैं और दान की राशि का इससे अच्छा बेहतर उपयोग नहीं हो सकता है, इसीलिए प्रबंध समिति में आज ये निर्णय लिया गया है कि भले ही हमको इसमें घाटा हो रहा हो, लेकिन इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू किया जाए। स्वर्ण मुकुट और कलश भी नए बनाए जाएंगे, उस पर भी कोई? जी हाँ, अंदर के स्वर्ण मुकुट और जो कलश है उसके लिए दानदाताओं से बात हुई है और प्लस हमारे पास में जो सोना चांदी अवेलेबल है उसके माध्यम से भी इसको एक हम लोगों ने प्लानिंग करी है, जिसके तहत उसको कन्वर्ट कराकर हम लोग वहाँ पर कार्य कराएंगे और दानदाताओं का भी सहयोग लिया जाएगा, जिसके संबंध में नहीं है। क्या इसको महाकाल लोक की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा? इसमें एक और चीज़ जैसे कि महाकाल मंदिर का स्वरूप भी आपके दौरान बढ़ा था और इसकी भव्यता वैसे ही बढ़ रही है, तो आसपास की जो जमीन अधिग्रहण है और